हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर फैक्ट्स। तो आज फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। टॉपिक है उसका मेल स्टेरिलिटी। ओके, तो आप लोग मेल स्टेरिलिटी से वर्ड से हम लोग ये समझते हैं कि जो भी हमारे क्रॉप है उसका जो फ्लावर है उसके अंदर जो मेल पार्ट है वो स्टेराइल हो चुका। मतलब इसका मतलब ये है कि वो नेक्स्ट प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है क्या, मेल स्टेरिलिटी। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है हम देखते हैं कि नॉन फंक्शनल मेल gametes are produced so that they are unable to do self and promotes क्रॉस पॉलिनेशन, राइट ना। तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट है हमारा, प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फ्लावर है जिसमें मेल स्टेरिलिटी अगर है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो मेल पार्ट वही होता है उनमें। ठीक है, तो अगर पॉलन ग्रेन्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, प्लांट एंथर से नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो कहाँ से कर पाएगा वो सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं कर पाएगा ना। तो जो प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो है हमारा ओवरी, स्टिग्मा, जहाँ पे क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन जो फॉल होता है, तो क्या उस फ्लावर में क्या होगा उस टाइम पे? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इसलिए कहा गया यहाँ पे अगर प्लांट में मेल स्टेरिलिटी है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, बट वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी एक टाइप का कैरेक्टर है जो कि हमें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी मिल सकता है। ओके, तो अब ये मेल स्टेरिलिटी कैरेक्टर है जो जीन में पाया जाता है। एक जीन में ही हमारे ट्रेट्स और कैरेक्टर जो होते हैं इनबिल्ट करते हैं ना। तो जीन मेनली कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? डीएनए में ही होता है। तो डीएनए क्लोरोप्लास्ट में अगर है तो वहाँ पे होगा, अगर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो वहाँ पे भी हो सकता है, डीएनए न्यूक्लियस में है तो वहाँ भी हो सकता है। ओके, तो अब अगर मेल स्टेरिलिटी की हम टाइप्स की बात करें तो इसके हमारे कई टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ओके, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है। जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड जो है ना। तो न्यूक्लियस जो जीन है जो भी हमारे फ्लावर में, प्लांट में, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट जीन है उसकी वजह से उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई अगर जीन के अंदर, तो उसकी वजह से जो मेल स्टेरिलिटी हो रही है उसको कहेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसकी डिस्कवरी की थी लेविस एंड क्रोन ने 1956 में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की डिस्कवरी की थी। ओके, अब अगर हम उसके क्या कहते हैं एक्सेप्शन की बात करें तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जैसे कि सैफलावर हो गया, कॉटन हो गया, वीट हो गया, इनमें नहीं पाई जाती है। ओके, तो ये हमारा एक्सेप्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, नहीं भी और है, तो स्पॉन्टेनियस, अगर हमारे मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अगर अचानक से उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशन आ गया तो उसकी वजह से तो मेल स्टेरिलिटी हो सकती है जेनेटिकली। ठीक है, म्यूटाजन कुछ हो सकते हैं जैसे जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जैसे कि गामा रेज, यूवी रेज, मीथेन, सल्फोनेट, है ना। तो ये क्या कहते हैं हार्म करते हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी हो सकती है। अगर हम सॉर्गम प्लांट की बात करें, अगर उसके अंदर हमें मेल स्टेरिलिटी को अगर हमें इंड्यूस करना है तो कॉल्चिसिन केमिकल होता है जिसका हम यूज़ करेंगे। वीट, मेज़ और ग्राउंडनट में इथीडियम ब्रोमाइड, वी विल यूज़ इथीडियम ब्रोमाइड। बार्ले में एसीटोन यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल की वजह से बोलता है अगर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ अनस्टेबल हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो जाता है क्या, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मतलब कि जो भी मेल स्टेरिलिटी कॉज हो रही है वो साइटोप्लाज्म की वजह से, जो अगर मेल स्टेरिलिटी हो रही है उसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो कि वेल्च और ग्रैमे म्यूल ने डिस्कवर की थी। ठीक है, ये मेनली एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट्स में होती है। ओके, और ये एक टाइप की स्टेबल है। अगर एग्जाम्पल की बात करें साइटोप्लाज्मिक
कि तो राइस, मेज और कॉटन में होता है। ओके, ये भी कुछ फीचर्स हैं जो सिमिलर होंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से। तो थर्ड टाइप है हमारा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो मेल स्टेरिलिटी हो रही है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं हो पाता साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जीन की वजह से। जोन्स और डेविस ने इसकी डिस्कवरी की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी ओनियन में की थी। ठीक है, हाईली स्टेबल होता है, सेक्शुअली और एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट में यूज़ होता है। एग्जाम्पल होंगे राइस एंड मेज। ओके, फीचर्स होंगे इसके टोटल 5-6 फीचर्स हैं। ओके, और एक और हमारा होता है मेल स्टेरिलिटी होगा केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। तो केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी मेनली होता है गैमेटोसाइड्स का हम यूज़ करते हैं जो केमिकल्स के यूज़ से होती है, जैसे MAH मैलिक हाइड्राइजाइड है ना, NA नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, GA3 जिब्रेलिक एसिड होता है, इथरल, इनका हम यूज़ कर सकते हैं केमिकली। ओके, लास्ट है हमारा ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अदर जीन इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक का यूज़ करके जो मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस की जाती है प्लांट्स में वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होगी। बार्नीज बास्तर टेक्निक जो होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में ये हमारी यूज़ की गई थी। ठीक है, इसमें हार्बिसाइड्स की रेजिस्टेंसी का प्रोड्यूस किया गया था। सो आज की लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।